2024 लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। आज बात कर रहे हैं यूपी की चर्चित सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के बारे में, जहां बीजेपी ने चौथी बार डॉक्टर महेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। शर्मा का मुकाबला समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे राहुल अवाना से हो रहा है। इस लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के टिकट के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने बीएसपी के सतवीर नागर को हराया था। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद सिंह रहे। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ, जिसे बीएसपी के सुरेंद्र सिंह नागर ने जीता था। नागर ने मामूली अंतर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा को हराया था। 2014 में इस सीट से महेश शर्मा को विजय मिली। 2019 में भी महेश शर्मा ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए जीत हासिल की। अब 2024 में वो बीजेपी के टिकट से फिर से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने भले ही फिर से महेश शर्मा पर भरोसा जताया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना पहला कैंडिडेट घोषित करके 4 दिन बाद ही किसी और को टिकट दे दिया है। इस सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया था। जब नागर का विरोध नोएडा से लखनऊ तक पहुंचा, तो अखिलेश यादव ने अपने दीवाने राहुल अवाना को टिकट दे दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। जब से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बनी है, तब से यहाँ न तो कांग्रेस का पंजा कोई चमत्कार दिखा सका और न ही अखिलेश की साइकिल कभी दौड़ पाई। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने उस दीवाने को टिकट दे दिया है, जो आज से 13 साल पहले उनके साथ नोएडा से लखनऊ तक साइकिल यात्रा में एक दीवाने की तरह उनके साथ रहे और कभी कोई पद भी पार्टी के लिए नहीं दिया। अब अवाना सीधे लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट में आने वाले नोएडा को कभी उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए मनहूस माना जाता था। 80 के दशक में सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह को नोएडा जाने के कुछ ही महीनों के भीतर सत्ता गंवानी पड़ी थी। साल 2002 में सीएम राजनाथ सिंह ने नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, लेकिन इस मौके पर भी वो नोएडा नहीं गए, बल्कि उद्घाटन दिल्ली की सीमा में रहते हुए ही कर दिया। इसी वजह से साल 2006 में निठारी हत्याकांड के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नोएडा जाने से मना कर दिया। साल 2012 में चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार को हराकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसके ठीक साल भर पहले मायावती ने नोएडा का दौरा कर इस अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी कि वहां जाने वाले मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी गंवा देते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास बना रहा। अखिलेश ने अपने कार्यकाल में मायावती की गलती नहीं दोहराई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। अखिलेश ने उस समय कहा था कि सरकार में दोबारा चुने जाने पर वो नोएडा जाएंगे, हालांकि इसका मौका नहीं आया। जब दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर 2017 को नोएडा में गए, 2022 में भी यूपी सीएम ने तो ये अंधविश्वास टूट गया कि नोएडा आने वाले यूपी के सीएम अपनी सत्ता गंवा देते हैं। खैर, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। इसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा सीट गौतम बुद्ध नगर जिले में आती है। वहीं सिकंदराबाद और खुर्जा सीट बुलंदशहर जिले में आती है। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब यदि इस लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 23,02,960 वोटर्स थे। बीजेपी के महेश को 8,30,812 वोट मिले और दूसरे स्थान पर बीएसपी के सतवीर रहे, जिन्हें 4,93,890 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अरविंद कुमार सिंह रहे, जिन्हें 42,077 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 63.81 रहा। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडी गठबंधन बनाया था, वो तो पहले ही बिखर चुका है।
अब मोदी लहर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या चमत्कार करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में सारी जानकारी रिपब्लिक भारत की नई सीरीज डी कोड 543 में।